वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है द प्रेलूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इसकी अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन देखी जाए तो वह है द प्रेलूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, और अगर प्रेलूड की जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है द प्रील्यूड है। सो आप दोनों तरीक़ों से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। फर्दर हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं, इसकी समरी डिस्कस करेंगे और साथ साथ विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ देखेंगे कि एज अ रोमांटिक पोइट वो कैसे थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो 1770 में पैदा हुए थे और 1850 में इनकी डेथ हुई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ उस टाइम पे पैदा हुए थे जब एज ऑफ इनलाइटनमेंट चल रही थी, ऑगस्टन एज चल रही थी। विलियम वर्ड्सवर्थ जब इनकी बर्थ होती है तो उसके बाद 1798 के अंदर जो है वो रोमांटिक इरा स्टार्ट होता है। रोमांटिक इरा स्टार्ट कैसे होता है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने एज अ रोमांटिक पोइट एस टी कॉलरिज के साथ मिलकर एक कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट इन्होंने लिखा था, लिरिकल बैलेड्स, जो कि 1789 में पब्लिश हुआ था। और इन्होंने क्रिटिक किया है एज ऑफ एनलाइटनमेंट पे, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, साइंस पे। रोमांटिसिज्म जो थी वो एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट थी इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसके अंदर ह्यूमन इमोशंस पर बात की जाती थी, इंडिविजुअलिज्म पर बात की जाती थी, द पावर ऑफ नेचर पर। और ये स्केप्टिकल टुवार्ड्स साइंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। और उसके बाद बात की जाए इसमें ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पास्ट पे की भी जो है वो बात की जाती थी। अगर वर्ड्सवर्थ पे आए तो हम लोग वर्ड्सवर्थ जो थे वो पोइट लॉरिएट थे फ्रॉम 1843 टू 1850। उसके बाद हम लोग द प्रेलूड की जो है इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं कि इन्होंने कैसे लिखी वर्ड्सवर्थ ने और क्यों लिखी थी। इसका मेन रीज़न क्या था लिखने का, जो कि 1850 में पब्लिश हुई थी आफ्टर हिज डेथ। इसकी इनकी इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है इस पे काम किया, 1798 से लेकर थ्रू आउट हिज लाइफ, इनकी जब तक इनकी डेथ हो जाती है उस वक्त इन्होंने काम किया था। उस वक्त तक इस पे लिखते रहे और इन्होंने पब्लिश नहीं इसको करवाया था, ना इसको कोई टाइटल दिया था द प्रेलूड को। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इसमें इन्होंने अपनी जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं उसको शेयर किया है, लंदन में ट्रैवलिंग की उसको शेयर किया है, फ्रांस में जो ट्रैवलिंग की थी उसको शेयर किया है, नेचर को डिस्कस किया है, और साथ ही साथ सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को जो है वो इन्होंने इस पोएम के अंदर डिस्कस किया है। उसके बाद अगर हम लोग इस पोएम के ड्राफ्ट्स की बात की जाए, इन्होंने 1799 के अंदर इसका फर्स्ट ड्राफ्ट दिया, उसके बाद 1805 के अंदर सेकंड दिया और 1850 में इसका थर्ड ड्राफ्ट दिया था। और इनकी डेथ के 3 मंथ्स के बाद जो है ये द प्रीलूड जो है ये पब्लिश हुई थी और इसको टाइटल इनकी वाइफ मैरी ने दिया था। उसके बाद हम लोग इसमें बात करें इन्होंने ये लिखी क्यों थी, ये इसके थ्री पर्पज़ जो वर्ड्सवर्थ हैं वो खुद बताते हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इसके थ्री पर्पजेज़ थे जो मैंने ये पोएम है वो लिखी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने ये ट्राइब्यूट दी है किसको, एस टी कॉलरिज को। उसके बाद अगर बात की जाए इन्होंने खुद की डेवलपमेंट को ट्रेस करने के लिए ये पोएम लिखी थी कि इनकी जो पोइट्री है वो किस लेवल तक है, इनकी जो लिटरेरी टैलेंट है इनका वो कहाँ तक है, वो इन्होंने इसलिए लिखी थी। और थर्ड जो है इन्होंने एक पोएम प्लान की थी, उसके इंट्रोडक्शन में जो है इन्होंने लिखी थी, उस पोएम का नाम था दी रिक्लोज, जो जो इन्होंने लिखी थी। उसके प्रीलूड का वैसे भी मीनिंग जो होता है वो होता है कि इंट्रोडक्टरी, मीन्स के किसी चीज़ के होने से पहले उसका जो इंट्रोडक्शन देना होता है उसको द प्रीलूड कहते हैं। तो इसी तरह इन्होंने द रिक्लूज का जो है वो द प्रील्यूड के अंदर इंट्रोडक्शन दिया, तो इस वजह से इन्होंने द प्रील्यूड लिखी थी। अब इसकी अगर हम लोग बात करें, इसमें जो है वो 14 बुक्स पे ये है, इसकी 14 बुक्स हैं इस द प्रील्यूड की, तो ये बहुत लेंथी है इसलिए हम इसकी 14 बुक्स को डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे कि इसमें इन्होंने थीम्स क्या बताए हैं और इन्होंने क्या क्या इसमें बताया हुआ है। फर्दर अगर हम लोग इसमें बात करें, इन्होंने इसमें नेचर की बात करते हैं, साथ ही साथ अपनी अर्ली चाइल्डहुड की बातें करते हैं, अपनी ट्रैवलिंग को बताते हैं। और इसमें साथ ही साथ इनकी जो जर्नी थी 1798 से लेकर 1850 तक उसको डिस्कस किया है। अब अगर हम लोग इस पोएम के फैक्ट्स की बात करें और समरी की तरफ आएँ, तो इन्होंने ये पोएम कॉलेज को डेडिकेट किया है। उसके बाद इन्होंने इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है दी रिक्लोज। उसके बाद इसमें चाइल्डहुड को, ग्रोथ ऑफ माइंड को इन्होंने डिस्कस किया है और अपने चाइल्डहुड को जो है वो इन्होंने सेलिब्रेट किया है। और इस द प्रीलूड के अंदर इन्होंने बताया है कि सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, बट नेचर जो है वो इसके सोल्यूशन हमें देती है, और थ्रू नेचर जो है वो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो सोसाइटी की वजह से होती हैं। इस पोएम के अंदर इन्होंने ये बताया है।
उसके बाद जो है जो ये लेक डिस्ट्रिक्ट जो इनका होम टाउन है उसको मिस करते हैं, अपनी चाइल्डहुड मेमोरी को शेयर करते हैं कि कैसे ये लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। उसके बाद अपनी मदर की जो है डेथ को मॉर्न करते हैं, और उसके बाद नेचर बताते हैं कि मैं किस तरह से नेचर से मुझे बहुत ज़्यादा मैं अटैच्ड हो गया। और जब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में होते हैं ये टोटली चेंज हो जाते हैं, और टोटली चेंज इस तरह से हो जाते हैं कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो इनको सूट नहीं करता, और लेक डिस्ट्रिक्ट को ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। फर्दर अपनी इसी पॉइंट के अंदर ये बताते हैं कि इन्होंने कैसे जो है वो जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके साथ इतना अटैच्ड हो गए, और नेचुरल वर्ल्ड कैसे इंसान को जो वह हील करती है और पावर ऑफ इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। और उसके एंड पे अगर हम लोग बात करें, इसी पोएम के एंड पे जो है ये थैंक्स करते हैं कॉलरिज का और डरोथे जो इनके सिस्टर है उसका, उनकी वजह से इन्होंने ये पोएम लिखी थी। उसके बाद इन्होंने इस पोएम के अंदर लंदन और फ्रांस के जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनके बारे में बताया। फ्रांस में जब उस वक्त ये फ्रेंच रेवोल्यूशन इनको लग रहा था कि हो जाएगा, बट हुआ नहीं था, ये डिसअपॉइंटेड हो गए थे। होपफुल थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होगी तो मे बी चेंज आए, बिकॉज ऑपरेशन और वहाँ पे जो उस टाइम पे मर्डर्स हो रहे थे, वॉर चल रही थी, ब्लड शेडिंग हो रही थी, उस वजह से जो है ये काफ़ी ट्रॉमेटिक थे वर्ल्ड वर्थ। ऑब्वियसली जो नेचर के क्लोज लोग होते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत ट्रॉमेटिक होती हैं, ब्लड शेडिंग, वॉर्स, ईटीसी, बिकॉज ये सोसाइटी के बहुत ही इनोसेंट लोग होते हैं और इनको जो है इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा फील होती हैं। उसके बाद इसमें इस पोएम के अंदर इन्होंने म्यूचुअल कॉन्शियसनेस को शो करवाया है, अपने स्पिरिचुअल कम्युनियन और जो इनका कॉन्शियसनेस है इनकी माइंड की, उन दोनों को इन्होंने यूनाइट करने की जो है वो कोशिश की है। और बताया है कि ये जो इनके एपिक पोएम है जो इन्होंने 1850 में पब्लिश करवाई थी, इन्होंने नहीं करवाई थी, ऑब्वियसली इनकी डेथ के बाद ही पब्लिश करवाई गई थी। थ्रू आउट हिज लाइफ इसको, इस पोएम को कोई नाम ही नहीं दिया गया था। तो इसके अंदर ओवरऑल उन्होंने मैसेज दिया है कि नेचर जो है वह द सोल्यूशन ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स है, कि इंसान जो है थ्रू नेचर जो है वो खुद को हील कर सकता है। अगर नेचर के क्लोज इंसान होगा तो सोसाइटी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगी, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, साइंस है, और इन्होंने इमोशन पर, इंडिविजुअलिज्म पर, और ह्यूमन एंड नेचुरल जो रिलेशनशिप है नेचर का, उसका डिस्कस किया है। आई होप कि आपको इनकी द प्रीलूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ की समझ आ गई होगी। इसमें इन्होंने नेचर को डिस्कस किया है, अपने चाइल्डहुड को डिस्कस किया है, और इनकी जो ट्रैवलिंग थी लंदन और फ्रांस उसको डिस्कस किया है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।